हेलो दोस्तों, सीबीएसई अपडेट एजुकेटर में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाला हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आपके लिए लेकर के आए हैं राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा से संबंधित बीएड सेकंड सेमेस्टर असाइनमेंट बनाने का सबसे आसान तरीका। यदि आप बीएड के छात्र छात्रा हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको असाइनमेंट बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत आ रही है, असाइनमेंट नहीं बना पा रहे हैं, या बहुत जल्दी में आपको कंटेंट चाहिए, इसका पीडीएफ चाहिए कि कैसा असाइनमेंट बनाया जाए, आप बहुत परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असाइनमेंट बनाने का सबसे आसान क्या तरीका है। जो छात्र छात्रा है बीएड सेकंड सेमेस्टर में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। हम आपको बताते हैं किस तरीक़ा से फ्रंट पेज तैयार किया जाता है और किस तरीक़ा से असाइनमेंट बनाते हैं, असाइनमेंट फाइल बनाते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीक़ा से सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जैसे देखेंगे, पहले कॉलेज का एक फ्रंट पेज तैयार करेंगे। जैसे ये दिखा है एसएन कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन बाजितपुर सड़क प्रकाशगंज, यहाँ बीएड सेशन 2022-24। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, अभी जो चल रहा है सेशन चल रहा है वहाँ 23-25 चल रहा है, तो हम 23-25 डाल देंगे। क्या डाल देंगे, क्या करेंगे, 23-25 डाल देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे 23-25 यानी 2023-25। इसी सेशन के छात्र छात्रा में बीएड सेकंड सेमेस्टर में होंगे। यहाँ पर देखेंगे कॉलेज का लोगो लग जाएगा, यहाँ पर असाइनमेंट लिख देंगे, यहाँ पर छात्र का नाम या नाम डालेंगे, यहाँ क्लास बीएड हो जाएगी, सेमेस्टर सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर रोल नंबर डाल देंगे और सब्जेक्ट का नाम क्या है, टीचिंग एंड लर्निंग परस्पेक्टिव्स, ये सब्जेक्ट का नाम है। कह सकते हैं बीडी 201, बीडी और 201 पेपर, पहला पेपर है ये। यहाँ सबमिटेड बाई जो छात्र होगा उसका अपना नाम लिखेगा, सबमिट जिस एक्सपर्ट को ये सबमिट किए जाएंगे उसका नाम लिखा जाएगा। इस तरीक़ा से आपका फ्रंट पेज तैयार हो जाएगा। और फिर हम अगले पेज पर आते हैं किस तरीक़ा से। यहाँ देखें इंडेक्स में क्या लिखना होता है, यहाँ पर छात्र का नाम होता है, यहाँ विषय लिख देंगे। ठीक है ना। यहाँ पर जैसे ये गलत जगह पे लिख दिया है तो आपको यहाँ लिखना है टीचिंग लर्निंग एंड परस्पेक्टिव्स। ठीक है ना। यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ रोल नंबर लिख जाएगा, या बीएड सेकंड सेमेस्टर क्लास एंड सेमेस्टर। ठीक है ना। यहाँ सेशन 2023-25 और सेमेस्टर सेकंड। इस तरीक़ा से यहाँ जो असाइनमेंट फाइल बनाते हैं किसी सब्जेक्ट के कोई 2 टॉपिक ले लेंगे। ठीक है ना। जो आपका मन करे, ज़रूरी नहीं है मैं आपको बता रहा हूँ वही लेना है, कुछ और भी ले सकते हैं। यहाँ अग्रिम संगठन प्रतिमान और व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान, इस तरीक़ा से यहाँ पहला टॉपिक है। दूसरा है थॉर्नडाइक का प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। ये सारे टॉपिक आपको इंडेक्स में लिख देने। यहाँ पर पेज नंबर आपको डालना, सबमिशन करना है, जैसे 1 से लेकर के 2 तक है। यहाँ डेट डाल देंगे जिस डेट में आप बनाएं, इसको मेंशन सबमिटेड डेट, जिस डेट में सबमिटेड करते हैं यहाँ पर रिमार्क दे देगा टीचर, इस तरीक़ा से। ठीक है ना। अगर आपको कुल मिला करके आपको ये पेज नंबर कितने से कितने तक है और ये टॉपिक के सामने ज़रूर लिख देना है। चलो अगले पेज पे जाते हैं हम किस तरीक़ा से। पहला टॉपिक लेंगे, है ना। पहला टॉपिक अग्रिम संगठन प्रतिमान या व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान। ठीक है ना। एडवांस ऑर्गेनाइजेशन टीचिंग मॉडल, है ना। इसको अब इस प्रतिमान को विकसित करने का श्रेय डेविड आशुबेल को है। इस प्रतिमान का आधार शाब्दिक अधिगम है तथा यह सूचना प्रक्रिया सिद्धांत पर आधारित है। इस प्रतिमान के अंतर्गत हम बालक के सम्मुख ज्ञान को संगठित कर इस प्रकार विकसित करते हैं कि मस्तिष्क में पूर्व से धारण किए गए ज्ञान के साथ अंतःक्रिया कर नए ज्ञान को अर्थपूर्ण तरीके से सीख सकें। अर्थपूर्ण ज्ञान का अभिप्राय इस सीखे हुए ज्ञान का उपयोग अन्य परिस्थितियों में भी कर सकें। तो यहाँ पर आशुबेल ने अपनी बात कही अपने शब्दों में। अग्रिम व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान की संरचना का प्रमुख उद्देश्य छात्रों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाना, जहाँ संज्ञानात्मक संरचना का तात्पर्य है किसी समय विशेष पर किसी विषय विशेष से किसी व्यक्ति ज्ञान कितना स्पष्ट, सुव्यवस्थित एवं स्थायी है। इस सिद्धांत के अनुसार अध्यापक किसी विषय वस्तु को सीखने के लिए प्रत्यय विशेष से संबंधित विषय वस्तु को संबंधित व्यवस्थित रूप से इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि विषय वस्तु छात्र को शीघ्र ही बोधगम्य हो जाती है ना। तो इस तरीक़ा से इन्होंने अग्रिम संगठन या व्यवस्थापक शिक्षण प्रतिमान के बारे में आशुबेल ने बताया। अगले पेज इस तरीक़ा से आप नोट कर लेंगे। अगले पेज पर विशेषता डालेंगे, है ना, हेडिंग, और यहाँ पॉइंट लिख देंगे 1 2 3 करके। विषय वस्तु सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाना,
यह आगमन सिद्धांत पर बल देता है तथा निगमन सिद्धांत के विरुद्ध है। छात्रों को स्पष्ट एवं महत्वपूर्ण सूचना देकर नवीन धारणाओं को विकास करता है। छात्रों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को इस प्रकार विकसित किया जाता है जिससे कि वे भावी जीवन सफलतापूर्वक जी सकें। यह संज्ञानात्मक पक्ष के उच्च स्तरीय उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक है ना। अब इस तरीक़े से तत्व लिख देंगे, हेडिंग डालेंगे अग्रिम संगठन शिक्षण प्रतिमान के प्रमुख तत्व। यहाँ तत्व बताएगा इसके प्रमुख तत्व हैं लक्ष्य केंद्र, बिंदु या उद्देश्य। इस प्रतिमान का प्रमुख उद्देश्य बोध कराना, संज्ञानात्मक संरचनाओं को प्रभावी बनाना है। संरचना दे दी गई है ना। संरचना में विषय वस्तु का सार्थक बोध हेतु पहले क्रियाओं को सामान्य रूप से प्रस्तुत किया जाता है, फिर विषय वस्तु के सीखने के क्रम में विशिष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है। विषय वस्तु का संगठन, अगले पेज पर जाएंगे, ठीक है ना। और इस तरीक़े से संगठन, विषय वस्तु का संगठन हेड डालेंगे और सीखने के लिए अधिगम सामग्री का तार्किक एवं प्रस्तुतिकरण, संज्ञानात्मक संगठन को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के चार्ट, निष्कर्ष एवं अनुप्रयोगात्मक प्रश्न आदि का प्रयोग। इस प्रतिमान की 3 मुख्य विशेषताएं अग्रिम व्यवस्था का प्रस्तुतिकरण, अग्रिम सामग्री कार्य का प्रस्तुतिकरण है ना, और ज्ञानात्मक संगठन को शुद्ध करना। इस तरीक़ा से इन तीनों हेडों को कंटेंट को इसमें लिख देंगे। अगले पेज पर चलेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे हम सामाजिक प्रणाली, है ना। सामाजिक प्रणाली शिक्षक उस प्रतिमान के अंतर्गत अमूर्त धारणाओं को प्रभावशाली ढंग से कक्षा में छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है और छात्र संबंधित विषय वस्तु एवं अमूर्त धारणा का विश्लेषण करते हैं तथा संबंध स्थापित करते हुए नवीन ज्ञान का सरलता से प्राप्त करने में समर्थ करते हैं। कक्षा अनुशासित एवं सुव्यवस्थित रहती है। छात्रों और शिक्षक के मध्य अंतरिक प्रक्रिया होती है। फिर मूल्यांकन प्रणाली, इसमें मूल्यांकन ऑडिशन के आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन हेतु मौखिक एवं लिखित परीक्षाओं का प्रयोग किया जाता है। फिर प्रयोग यानी इस प्रतिमान का प्रयोग अमूर्त पाठ्य वस्तु के शिक्षण में किया जाता है। पाठ्य वस्तु के क्रमबद्ध ज्ञान के लिए यह अधिक उपयोगी प्रतिमान है। ज्ञानात्मक पक्ष में उच्च स्तरीय उद्देश्यों की प्राप्ति में यह प्रतिमान बहुत सहायता देता है। इस प्रतिमान का प्रयोग समस्या समाधान एवं अधिगम अंतःकरण के क्षेत्र में सफलतापूर्वक किया जाता है। तो इस तरीक़े से फिर अगले पेज पर हम जाएंगे, इसकी उपयोगिता क्या है इस पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे। देखिए ज्ञानात्मक तथा तथ्ययुक्त विषय वस्तु के शिक्षण में उपयोग, छात्रों के विभिन्न सूचना तथ्यों आंकड़ों के प्रत्ययों के वर्गीकरण संबंधीकरण एवं अर्थपूर्ण प्रक्रिया में सहायक, छात्रों के अर्थग्रहण क्षमता को बढ़ाता है। शिक्षक को शिक्षण अधिगम अनुभवों संरचना प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। पाठ्यक्रम संरचना में उपयोगी है। प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में अमूर्त विचारों को मूर्त रूप प्रदान करने में प्रभावी शिक्षण साधनों में सहायक, पुस्तक लेखन में सहायक। तो इस तरीक़ा से इसकी ये उपयोगिता हो गई। और आपका जो अगला टॉपिक होगा वो होगा थॉर्नडाइक का प्रतिनिधित्व भूल का सिद्धांत, थॉर्नडाइक ट्रायल एंड एरर थ्योरी। परिचय से करें उद्दीपक इसका जो होता है अनुक्रिया सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की विशेषताएं, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की शिक्षा में उपयोगिता और उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की आलोचना और निष्कर्ष। सब परिचय की बात करते हैं। एडवर्ड एल थॉर्नडाइक ने अपनी पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस 1898 में संबंधवाद का प्रतिपादन किया। अधिगम मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में संबंधवाद से अभिप्राय है उद्दीपक के साथ क्रिया का अनुबंध बनाना, अतः इसे उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत को निम्न नाम दिए गए हैं, ठीक है ना। साहचर्य सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, अणुवादी सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत, सीखने का संबंध सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत, ये सारे बहुत सारे नाम दिए गए। उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत के क्या है? यह सिद्धांत छोटे बच्चों के लिए उपयोगी है। सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया के दौरान व्यक्ति सामने एक विशेष परिस्थिति उद्दीपक होता है जो उसे विशेष प्रकार की अनुक्रिया को प्रेरित करता है। प्रत्येक क्रिया या अनुक्रिया के पीछे कोई न कोई उद्दीपक होता है। इस प्रकार उद्दीपक का विशेष अनुक्रिया से संबंध स्थापित हो जाता है, जिसे उद्दीपक अनुक्रिया संबंध कहते हैं। थॉर्नडाइक ने बताया कि अधिगम की प्रक्रिया में शारीरिक एवं मानसिक क्रियाओं के मध्य होना आवश्यक है। थॉर्नडाइक ने सीखने के सिद्धांतों के लिए अनेक पशुओं परीक्षण किए। इस सिद्धांत का परीक्षण थॉर्नडाइक ने भूखी बिल्ली पर किया। उन्होंने बिल्ली को पिंजरे बंद करके उसके बाहर मछली के मांस के टुकड़े रख दिए और पिंजरे का दरवाज़ा एक खटके से खुलता था। अनेक बार निकलने के प्रयास करने के बाद संयोगवश एक बार उसका पंजा खटके पर पड़ा और
वह खुल गया। थॉर्नडाइक ने इसका प्रयोग बार बार दोहराया। इस प्रयोग से उद्दीपक प्रतिक्रिया के संबंध इस प्रयोग में उद्दीपक प्रतिक्रिया में संबंध यानी एसआर बॉन्ड स्थापित हो जाता है। हर बार त्रुटियों की संख्या कम हुई और अंत में बिल्ली कोई भूल न करके सीधा खटके को दबाकर पिंजरे से दरवाजे को खोल देती थी। पिंजरे से बाहर निकलकर मछली के टुकड़ों को खाकर बिल्ली संतोष प्राप्त कर लेती थी। इसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत कहते हैं। तो इस तरीक़ा से ये सिद्धांत या अनुक्रिया सिद्धांत की विशेषताएं, यहाँ विशेषताओं के बारे में तो थोड़ा सा विचार डाला गया। और इस सिद्धांत थॉर्नडाइक के उद्दीपक सिद्धांत के आधार पर 3 नियम भी दिए गए। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम कहे जाते हैं। ठीक है ना। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की उपयोगिता, इस सिद्धांत से बालक टाई बांधना, साइकिल चलाना, विभिन्न खेल खेलना आदि कार्य करना सीखता है। इस शिक्षा के क्षेत्र में भी उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत बहुत अधिक महत्व है। क्रो ने बताया कि सिद्धांत विज्ञान व गणित जैसे कठिन तथा चिंतनशील विषयों के लिए भी बहुत लाभदायक है। शिक्षा में इसका उपयोग निम्न प्रकार से है। एक्सप्लेन करेंगे। यह सिद्धांत निरंतर परिश्रम में प्रयास करने पर बल देता है। इस सिद्धांत की सहायता से कार्य की धारणाएं सरल स्पष्ट हो जाती हैं। इस सिद्धांत के फलस्वरूप बालक में धैर्य एवं आशावादी गुणों का विकास होता है। यह विधि अभ्यास पर अधिक बल देती है, जिससे व्यक्ति किसी भी कार्य को निपुणता प्राप्त कर सकता है। यह सिद्धांत करके सीखने पर बल देता है। इसमें विषय वस्तु को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत छात्रों के नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्पर रहता है। इस सिद्धांत से अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता का विकास होता है। इस सिद्धांत से बालक में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होता है। यह सिद्धांत पिछड़े व मंदबुद्धि बालकों के लिए बहुत ही उपयोगी है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत की आलोचना, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के निम्न दोष बताए गए। यह सिद्धांत मनुष्य की अपेक्षा पशुओं को सीखने की क्रिया में अधिक स्पष्ट है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लक्ष्य तक पहुँचने में बहुत समय लग जाता है। तो यह सिद्धांत सीखने की विधि बताता है, परंतु व्यक्ति सीखता क्यों है इस पर प्रकाश नहीं डालता। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत व्यर्थ के प्रयत्नों पर अधिक बल देता है। यह सिद्धांत मानव विवेक एवं चिंतन की अवहेलना करते हुए रटने की प्रक्रिया पर बल देता है। इस सिद्धांत के सीखने में यांत्रिकता आ जाती है, जो अधिगम के स्थानांतरण के लिए आवश्यक नहीं होती। निष्कर्ष रूप में कहें तो 2 या 2 से अधिक अनुभवों में संबंध स्थापित हो जाने के कारण इसे साहचर्य सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। यह संबंध इतना प्रबल हो जाता है कि भविष्य में जब किसी उद्दीपन की पुनरावृत्ति होती है तो प्राणी उसी प्रकार की अनुक्रिया या व्यवहार करेगा जैसा उसने पहले किया था। इस प्रकार बने प्रगाढ़ संबंध को संबंधवाद भी कहा जाता है। तो इस तरीक़ा से हम BD 201, ठीक है ना, टीचिंग, लर्निंग एंड पर्सपेक्टिव्स से संबंधित, ठीक है ना, B.Ed सेकंड सेमेस्टर का लेसन प्लान, फर्स्ट पेपर का लेसन प्लान बना करके तैयार कर लेंगे 2 टॉपिक लो करके। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, कोई समस्या है या फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इस प्रकार का असाइनमेंट बनाने में, तो हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है। हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। आप इसकी वीडियो के साथ साथ इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक एक बार देखें और वॉच करें। वीडियो को में कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें कि हमें PDF चाहिए। हम आपको इसकी PDF भी प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हमारा नंबर है 971981 और 5279। इस नंबर पे कमेंट के माध्यम से पहले वीडियो वॉच करने के बाद इस नंबर पे मैसेज के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं कि हम आपको हर प्रकार की वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, बशर्ते आप वीडियो को वॉच करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बस बताइएगा। हम आपको असाइनमेंट से संबंधित, लेसन प्लान से संबंधित, चाहे वो मैक्रो मॉडल से संबंधित या टॉप 75 क्वेश्चन यानी परीक्षा से संबंधित सारी वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं।